नमो अरिहन्तानं नमो सिद्धानं नमो आयर्यानं नमो ध्यायानं नमो लोये सव साहुनं एसो पंच नमोकारो सब पावपणासनो मंगलाणं च सवे सिंह पढ़ मंहावै मंगलम मंगलाणं सवे सिंह पढ़ मंहावै मंगलम। आज आप सभी को विदित ही है, हमारी जिन शासन चंद्रिका महान साध्वी श्री सुंदरी देवी जी महाराज साहब, हमारे पूज्य दादी गुरनीवर्या का पावन पुण्य स्मृति दिवस है। उनके विषय में कुछ कहूँ उससे पूर्व आपके समक्ष भक्तामर स्तोत्र, वैसे तो संपूर्ण भक्तामर स्तोत्र कल्याणकारी और मंगलकारी है, आनंद देने वाला है। इसकी एक एक गाथा, एक एक पद हमारी सभी विघ्न बाधाओं को दूर करने वाला है। लेकिन बंधुओं, इसके प्रत्येक पद का अलग अलग महत्व है और उसी महत्व को देखते हुए भक्तामर स्तोत्र के 19वीं गाथा, 19वें पद का आज जाप किया जाएगा। आप कहेंगे कि ये 19वीं गाथा ही क्यों रखी? इस 19वीं गाथा को रखने का सिर्फ एक यही उद्देश्य था, हमारी दादी गुरनीवर्या का देवलोक गमन 19 अगस्त को हुआ था। और दूसरी बात यह है, आजकल सभी की एक विचारधारा सी बन गई है कि व्यापार में यदि कभी कोई दिक्कत आ जाए तो इंसान ये सोच लेता है। कर्मों का फल सोचने वाली बात तो बहुत दूर रह जाती है। इंसान ये सोचता है, पहले तो व्यापार बहुत अच्छा चलता था, अब पता नहीं किसी ने कुछ करवा दिया, कोई टोना टोटका करवा दिया, दुकान के बाहर दाल पड़ी हुई थी, लाल धागा पड़ा हुआ था, नींबू पड़े हुए थे, उसकी विचारधारा वैसी ही बन जाती है। दूसरी बात, ये गाथा सौभाग्य में वृद्धि करने के लिए है। कितना भी व्यापार ठप क्यों ना हो, चाहे मैं एक भाषा का प्रयोग करूं कि यदि इंसान को खाने की भी दिक्कत हो, वो व्यक्ति इस गाथा का प्रतिदिन सुमरन करे तो बंधुओं वो संपत्तिशाली बनता है। यानी व्यापार में आने वाली सभी विघ्न बाधा को दूर करने वाली ये गाथा है। इसलिए आज हम इस गाथा का मंगल सुमरन करेंगे। जिन्हें भक्तामर स्तोत्र आता है तो वो 19वीं गाथा को निकाले और मेरे साथ पढ़ने का प्रयास करेंगे। सभी बहनें सिर ढककर मुंह ढककर बैठेंगे, भाई भी मुख की यत्ना करें और जिन्हें भक्तामर स्तोत्र नहीं आता वो हाथ जोड़कर इस गाथा को श्रवण करेंगे। बोलिए प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभदेव भगवान की, आचार्य श्री मानतुंग स्वामी जी की। किं सर्वऋषु शशिनः निविवस्वतावायुष्मन्मुखेन्दुदलितेषु तमस्सु नाथ निष्पन्नशालिवनशालिनि जीवलोके कार्यं कियज्जलधरैर्जलभारनम्रैः। किं शर्वरीषु शशिनः निविवस्वतावायुष्मन्मुखेन्दुदलितेषु तमस्सु नाथ निष्पन्नशालिवनशालिनि जीवलोके कार्यं कियज्जलधरैर्जलभारनम्रैः। किं शर्वरीषु शशिनः निविवस्वतावायुष्मन्मुखेन्दुदलितेषु तमस्सु नाथ निष्पन्नशालिवनशालिनि जीवलोके कार्यं कियज्जलधरैर्जलभारनम्रैः।
किं सर्वरीषु शशिनः निविवस्वता वायुष्मन्मुखेन्दुदलितेषु तमस्सु नाथ निष्पन्नशाली वनशालिनि जीवलोके कार्यं कियज्जलधरैर्जलभारनम्रै किं शर्वरीषु शशिनः निविवस्वता वायुष्मन्मुखेन्दुदलितेषु नाथ निष्पन्नशाली वनशालिनि जीवलोके कार्यं कियज्जलधरै जलभारनम्रै किं शर्वरीषु शशिनः निविवस्वता वायुष्मन्मुखे दलितेषु तमस्सु नाथ निष्पन्नशाली वनशालिनि जीवलोके कार्यं कियज्जलधरैर्जलभारनम्रै किं शर्वरीषु शशिनः निविवस्वता वायुष्मन्मुखेन्दुदलितेषु तमस्सु नाथ निष्पन्नशाली वनशालिनि जीवलोके कार्यं कियज्जलधरैर्जलभारनम्रै किं शर्वरीषु शशिनः निविवस्वता वायुष्मन्मुखेन्दुदलितेषु तमस्सु नाथ निष्पन्नशाली वनशालिनि लोके कार्यं कियज्जलधरैर्जलभारनम्रै किं शर्वरीषु शशिनः निविवस्वता वायुष्मन्मुखेन्दुदलितेषु तमस्सु नाथ निष्पन्नशाली वनशालिनि जीवलोके कार्यं कियज्जलधरैर्जलभारनम्रै किं शर्वरीषु शशिनः निविवस्वता वायुष्मन्मुखेन्दुदलितेषु तमस्सु नाथ निष्पन्नशाली वनशालिनि जीवलोके कार्यं कियज्जलधरैर्जलभारनम्रै किं शर्वरीषु शशिनः निविवस्वता वायुष्मन्मुखेन्दुदलितेषु तमस्सु नाथ निष्पन्नशाली वनशालिनि जीवलोके कार्यं कियज्जलधरैर्जलभारनम्रै किं शर्वरीषु शशिनः निविवस्वता वायुष्मन्मुखेन्दुदलितेषु तमस्सु नाथ निष्पन्नशाली वनशालिनि जीवलोके कार्यं कियज्जलधरैर्जलभारनम्रै किं शर्वरीषु शशिनः निविवस्वता वायुष्मन्मुखेन्दुदलितेषु नाथ निष्पन्नशाली वनशालिनि जीवलोके कार्यं कियज्जलधरैर्जलभारनम्रै किं शर्वरीषु शशिनः निविवस्वता वायुष्मन्मुखेन्दुदलितेषु तमस्सु नाथ निष्पन्नशाली वनशालिनि जीवलोके कार्यं कियज्जलधरैर्जलभारनम्रै किं शर्वरीषु शशिनः निविवस्वता वायुष्मन्मुखेन्दुदलितेषु तमस्सु नाथ निष्पन्नशाली वनशालिनि जीवलोके कार्यं कियज्जलधरैर्जलभारनम्रै किं शर्वरीषु शशिनः निविवस्वता वायुष्मन्मुखेन्दुदलितेषु तमस्सु नाथ निष्पन्नशाली वनशालिनि जीवलोके कार्यं कियज्जलधरैर्जलभारनम्रै किं शर्वरीषु शशिनः निविवस्वता वायुष्मन्मुखेन्दुदलितेषु तमस्सु नाथ निष्पन्नशाली वनशालिनि जीवलोके कार्यं कियज्जलधरैर्जलभारनम्रै
किं शर्वरीषु शशिनः निविवस्वता वायुष्मन्मुखेन्दुदलितेषु तमः निष्पन्नशालिवनशालिनि जीवलोके कार्यं कियज्जलधरैर्जलभारनम्रैः किं शर्वरीषु शशिनः निविवस्वता वायुष्मन्मुखेन्दुदलितेषु तमस्सु नाथ निष्पन्नशालिवनशालिनि जीवलोके कार्यं कियज्जलधरैर्जलभारनम्रैः किं शर्वरीषु शशिनः निविवस्वता वायुष्मन्मुखेन्दुदलितेषु तमस्सु नाथ निष्पन्नशालिवनशालिनि जीवलोके कार्यं कियज्जलधरैर्जलभारनम्रैः किं शर्वरीषु शशिनः निविवस्वता वायुष्मन्मुखेन्दुदलितेषु तमस्सु नाथ निष्पन्नशालिवनशालिनि जीवलोके कार्यं कियज्जलधरैर्जलभारनम्रैः किं शर्वरीषु शशिनः निविवस्वता वायुष्मन्मुखेन्दुदलितेषु नाथ निष्पन्नशालिवनशालिनि जीवलोके कार्यं कियज्जलधरैर्जलभारनम्रैः किं शर्वरीषु शशिनः निविवस्वता वायुष्मन्मुखेन्दुदलितेषु तमस्सु नाथ निष्पन्नशालिवनशालिनि जीवलोके कार्यं कियज्जलधरैर्जलभारनम्रैः किं शर्वरीषु शशिनः निविवस्वता वायुष्मन्मुखेन्दुदलितेषु तमस्सु नाथ निष्पन्नशालिवनशालिनि जीवलोके कार्यं कियज्जलधरैर्जलभारनम्रैः किं शर्वरीषु शशिनः निविवस्वता वायुष्मन्मुखेन्दुदलितेषु तमस्सु नाथ निष्पन्नशालिवनशालिनि जीवलोके कार्यं कियज्जलधरैर्जलभारनम्रैः किं शर्वरीषु शशिनः निविवस्वता वायुष्मन्मुखेन्दुदलितेषु तमस्सु नाथ निष्पन्नशालिवनशालिनि जीवलोके कार्यं कियज्जलधरैर्जलभारनम्रैः किं शर्वरीषु शशिनः निविवस्वता वायुष्मन्मुखेन्दुदलितेषु तमस्सु नाथ निष्पन्नशालिवनशालिनि जीवलोके कार्यं कियज्जलधरैर्जलभारनम्रैः किं शर्वरीषु शशिनः निविवस्वता वायुष्मन्मुखेन्दुदलितेषु तमस्सु नाथ निष्पन्नशालिवनशालिनि जीवलोके कार्यं कियज्जलधरैर्जलभारनम्रैः किं शर्वरीषु शशिनः निविवस्वता वायुष्मन्मुखेन्दुदलितेषु तमस्सु नाथ निष्पन्नशालिवनशालिनि जीवलोके कार्यं कियज्जलधरैर्जलभारनम्रैः किं शर्वरीषु शशिनः निविवस्वता वायुष्मन्मुखेन्दुदलितेषु तमस्सु नाथ निष्पन्नशालिवनशालिनि जीवलोके कार्यं कियज्जलधरैर्जलभारनम्रैः किं शर्वरीषु शशिनः निविवस्वता वायुष्मन्मुखेन्दुदलितेषु तमस्सु नाथ निष्पन्नशालिवनशालिनि
जीवलोके कार्यं कियज्जलधरैर्जलभारनम्रैः किं शर्वरीषु शशिनः निविवस्वता वा युष्मन्मुखेन्दुदलितेषु तमस्सु नाथ निष्पन्नशालिवनशालि जीवलोके कार्यं कियज्जलधरैर्जलभारनम्रैः किं शर्वरीषु शशिनः निविवस्वता वा युष्मन्मुखेन्दुदलितेषु तमस्सु नाथ निष्पन्नशालिवनशालिनि जीवलोके कार्यं कियज्जलधरैर्जलभारनम्रैः किं शर्वरीषु शशिनः निविवस्वता वा युष्मन्मुखेन्दुदलितेषु तमस्सु नाथ निष्पन्नशालिवनशालिनि जीवलोके कार्यं कियज्जलधरैर्जलभारनम्रैः किं शर्वरीषु शशिनः निविवस्वता वा युष्मन्मुखेन्दुदलितेषु तमस्सु नाथ निष्पन्नशालिवनशालिनि जीवलोके कार्यं कियज्जलधरैर्जलभारनम्रैः किं शर्वरीषु शशिनः निविवस्वता वा युष्मन्मुखेन्दुदलितेषु तमस्सु नाथ निष्पन्नशालिवनशालिनि जीवलोके कार्यं कियज्जलधरैर्जलभारनम्रैः किं शर्वरीषु शशिनः निविवस्वता वा युष्मन्मुखेन्दुदलितेषु तमस्सु नाथ निष्पन्नशालिवनशालिनि जीवलोके कार्यं कियज्जलधरैर्जलभारनम्रैः किं शर्वरीषु शशिनः निविवस्वता मन्मुखेन्दुदलितेषु तमस्सु नाथ निष्पन्नशालिवनशालिनि जीवलोके कार्यं कियज्जलधरैर्जलभारनम्रैः किं शर्वरीषु शशिनः निविवस्वता वा युष्मन्मुखेन्दुदलितेषु तमस्सु नाथ निष्पन्नशालिवनशालिनि जीवलोके कार्यं कियज्जलधरैर्जलभारनम्रैः किं शर्वरीषु शशिनः निविवस्वता वा युष्मन्मुखेन्दुदलितेषु तमस्सु नाथ निष्पन्नशालिवनशालिनि जीवलोके कार्यं कियज्जलधरैर्जलभारनम्रैः किं शर्वरीषु शशिनः निविवस्वता वा युष्मन्मुखेन्दुदलितेषु तमस्सु नाथ निष्पन्नशालिवनशालिनि जीवलोके कार्यं कियज्जलधरैर्जलभारनम्रैः किं शर्वरीषु शशिनः निविवस्वता वा युष्मन्मुखेन्दुदलितेषु तमस्सु नाथ निष्पन्नशालिवनशालिनि जीवलोके कार्यं कियज्जलधरैर्जलभारनम्रैः किं शर्वरीषु शशिनः निविवस्वता वा युष्मन्मुखेन्दुदलितेषु तमस्सु नाथ निष्पन्नशालिवनशालिनि जीवलोके कार्यं कियज्जलधरैर्जलभारनम्रैः किं शर्वरीषु शशिनः निविवस्वता वा युष्मन्मुखेन्दुदलितेषु तमस्सु नाथ निष्पन्नशालिवनशालिनि जीवलोके कार्यं कियज्जलधरैर्जलभारनम्रैः किं शर्वरीषु शशिनः स्वता वा युष्मन्मुखेन्दुदलितेषु तमस्सु नाथ निष्पन्नशालिवनशालिनि जीवलोके कार्यं कियज्जलधरैर्जलभारनम्रैः किं शर्वरीषु शशिनः निविवस्वता वा युष्मन्मुखेन्दुदलितेषु तमस्सु नाथ निष्पन्नशालिवनशालिनि
वलोके कार्यं कियज्जलधरैर्जलभारनम्रैः किं शर्वरीषु शशिनः निविवस्वता वा युष्मन्मुखेन्दुदलितेषु तमस्सु नाथ निष्पन्नशालिवनशालिनि जीवलोके कार्यं कियज्जलधरैर्जलभारनम्रैः किं शर्वरीषु शशिनः निविवस्वता वा युष्मन्मुखेन्दुदलितेषु तमस्सु नाथ निष्पन्नशालिवनशालिनि जीवलोके कार्यं कियज्जलधरैर्जलभारनम्रैः किं शर्वरीषु शशिनः निविवस्वता वा युष्मन्मुखेन्दुदलितेषु तमस्सु नाथ निष्पन्नशालिवनशालिनि जीवलोके कार्यं कियज्जलधरैर्जलभारनम्रैः किं शर्वरीषु शशिनः निविवस्वता वा युष्मन्मुखेन्दुदलितेषु तमस्सु नाथ निष्पन्नशालिवनशालिनि जीवलोके कार्यं कियज्जलधरैर्जलभारनम्रैः किं शर्वरीषु शशिनः निविवस्वता वा युष्मन्मुखेन्दुदलितेषु तमस्सु नाथ निष्पन्नशालिवनशालिनि जीवलोके कार्यं कियज्जलधरैर्जलभारनम्रैः किं शर्वरीषु शशिनः निविवस्वता वा युष्मन्मुखेन्दुदलितेषु तमस्सु निष्पन्नशालिवनशालिनि जीवलोके कार्यं कियज्जलधरैर्जलभारनम्रैः किं शर्वरीषु शशिनः निविवस्वता वा युष्मन्मुखेन्दुदलितेषु तमस्सु नाथ निष्पन्नशालिवनशालिनि जीवलोके कार्यं कियज्जलधरैर्जलभारनम्रैः किं शर्वरीषु शशिनः निविवस्वता वा युष्मन्मुखेन्दुदलितेषु तमस्सु नाथ निष्पन्नशालिवनशालिनि जीवलोके कार्यं कियज्जलधरैर्जलभारनम्रैः किं शर्वरीषु शशिनः निविवस्वता वा युष्मन्मुखेन्दुदलितेषु तमस्सु नाथ निष्पन्नशालिवनशालिनि जीवलोके कार्यं कियज्जलधरैर्जलभारनम्रैः किं शर्वरीषु शशिनः निविवस्वता वा युष्मन्मुखेन्दुदलितेषु तमस्सु नाथ निष्पन्नशालिवनशालिनि जीवलोके कार्यं कियज्जलधरैर्जलभारनम्रैः किं शर्वरीषु शशिनः निविवस्वता वा युष्मन्मुखेन्दुदलितेषु तमस्सु नाथ निष्पन्नशालिवनशालिनि जीवलोके कार्यं कियज्जलधरैर्जलभारनम्रैः किं शर्वरीषु शशिनः निविवस्वता वा युष्मन्मुखेन्दुदलितेषु तमस्सु नाथ निष्पन्नशालिवनशालिनि जीवलोके कार्यं कियज्जलधरैर्जलभारनम्रैः किं शर्वरीषु शशिनः निविवस्वता वा युष्मन्मुखेन्दुदलितेषु तमस्सु नाथ निष्पन्नशालिवनशालिनि जीवलोके कार्यं कियज्जलधरैर्जलभारनम्रैः किं शर्वरीषु शशिनः निविवस्वता वा युष्मन्मुखेन्दुदलितेषु तमस्सु नाथ निष्पन्नशालिवनशालिनि जीवलोके कार्यं कियज्जलधरैर्जलभारनम्रैः किं शर्वरीषु शशिनः निविवस्वता वा युष्मन्मुखेन्दुदलितेषु तमस्सु नाथ निष्पन्नशालिवनशालिनि जीवलोके कार्यं कियज्जलधरैर्जलभारनम्रैः किं शर्वरीषु शशिनः निविवस्वता वा युष्मन्मुखेन्दुदलितेषु तमस्सु नाथ निष्पन्नशालिवनशालिनि जीवलोके कार्यं कियज्जलधरैर्जलभारनम्रैः किं शर्वरीषु शशिनः निविवस्वता वा युष्मन्मुखेन्दुदलितेषु तमस्सु नाथ निष्पन्नशालिवनशालिनि
शालिनी जीवलोके कार्यं कियज्जलधरैर्जलभारनम्रै भक्तामर प्रणतमौलिमणिप्रभाणामुद्योतकं दलितपापतमोवितानं सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगादाबालम्बनं भवजले पततां जनानां बालम्बनं भवजले पततां जिनानां। बोलिए प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभदेव भगवान की, आचार्य श्री मानतुंग स्वामी की, आचार्य श्री मानतुंग स्वामी की। बोलिए शासनपति श्रवण भगवान महावीर स्वामी की, चारित्र चूड़ामणि गुरुदेव श्री मायाराम जी महाराज की। गुरिणी तुम्हारा जीवन आदर्श है हमारा, गुरिणी तुम्हारा जीवन आदर्श है हमारा। सुंदरी गुरनी चरण में झुकता जहाँ ये सारा, गुरनी तुम्हारा जीवन आदर्श है हमारा, गुरनी तुम्हारा जीवन आदर्श है हमारा। जब इस धरा पे आए तो खुश हुआ जमाना, जब इस धरा पे आए तो खुश हुआ जमाना। तेरा भविष्य क्या है ये ना किसी ने जाना, जग में अनोखे थे तुम सरताज हो हमारा, गुरनी तुम्हारा जीवन आदर्श है हमारा, गुरनी तुम्हारा जीवन आदर्श है हमारा। मथुरा गुरनी ने देखा चेहरे पे नूर तेरे, मथुरा गुरनी ने देखा चेहरे पे नूर तेरे, काबिल किया संयम के थामी जो हाथ तेरे, काबिल किया संयम के थामी जो हाथ तेरे, वह ज्ञान दे दिया जो निर्देश है तुम्हारा, गुरनी तुम्हारा जीवन आदर्श है हमारा, गुरनी तुम्हारा जीवन आदर्श है अविचल स्तंभ थे तुम शासन में और समाज के, अविचल स्तंभ थे तुम शासन में और समाज
आदर्श है हमारा, गुरने तुम्हारा जीवन आदर्श है हमारा। सुंदरी गुरनी चरण में झुकता जहाँ ये सारा, गुरनी तुम्हारा जीवन आदर्श है हमारा, गुरनी तुम्हारा जीवन आदर्श है हमारा, आदर्श है हमारा। त्रिशूलानंदनं प्रभु परमेश्वरं, त्रिशूलानंदनं प्रभु परमेश्वरं, स्वीकारो प्रभु मेरा आमंत्रणं, स्वीकारो प्रभु मेरा आमंत्रणं। वीर अतिवीर के धीर गंभीर के, वीर अतिवीर के धीर गंभीर के, सन्मति वीर की जय हो महावीर के, सन्मति वीर की जय हो महावीर की, सन्मति वीर की जय हो महावीर की। अनंतुपकारी शासनपति शर्मन भगवान महावीर स्वामी को अनंत अनंत वंदन करने के पश्चात परम पूज्य परम श्रद्धेय मेरी आस्थाओं के सुमेरु शिखर पूज्य गुरुदेव एवं मेरे जीवन के निर्माता श्री गुरनी जी महाराज के पवित्र पावन चरण कमलों में रहकर जो कुछ भी मैं अपनी अल्प बुद्धि द्वारा ग्रहण कर रही हूँ वह आपके समक्ष कहने का प्रयास करूँगी। उपस्थित धर्म प्रेमी श्रोतागण, आप सभी प्रतिदिन शासनपति भगवान महावीर स्वामी के मंगलमयी जीवन गाथा को बड़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ श्रवण कर रहे हैं। आज हम चर्चा करेंगे उनके शासन में विचरण करने वाली एक ऐसी महान साध्वी, एक ऐसी महान हस्ती जिन्होंने भगवान महावीर के शासन में 4 चांद लगाए, भगवान के शासन को पूरे उत्तर भारत में हरियाणा में फैलाने का प्रयास किया। हमारे गुरनी जी महाराज बताते हैं हरियाणा का कोई गांव ऐसा नहीं होगा जहां पर श्री सुंदरी देवी जी महाराज साहब ने अपने चरण ना रखे हो। उनका एक यही मनोभाव होता था, हर व्यक्ति धर्म से जुड़े। गांवों में जो जैन लोग हैं जो अभी धर्म से जुड़ नहीं पाए हैं, उन सभी लोगों को जैन बनाने में गुरनी जी महाराज का बहुत बड़ा योगदान रहा है। चाहे वो 1 दिन रुकते चाहे 2 दिन रुकते, हरियाणा के गांव-गांव में जाकर उन्होंने जैन धर्म का प्रचार किया, भगवान की वाणी का प्रचार किया। और यही कारण था कि उन्हें हरियाणा सिंहिनी कहकर पुकारा गया। बंधुओं, ऐसे ऐसे महापुरुषों का जन्म मंगलकारी है, कल्याणकारी है। जब ऐसे महापुरुषों का जन्म होता है, जन्म तो सामान्य बालकों की तरह ही होता है, तब घर परिवार में कोई नहीं जानता ये बालक बड़ा होकर क्या बनेगा। लेकिन उसकी किस्मत उसे कहां से कहां ले आती है,
हरियाणा के एक छोटे से गांव राजपुर में जन्म लेने वाली ये एक छोटी सी बच्ची और कहां से कहां पहुंच गई, जिन शासन का सरताज बन गई, हम सभी के आराध्य बन गए, हम सभी के सरताज बन गए। किस तरह, कैसे, क्या किया था इन्होंने? बड़ी सुंदर कथा जब जब गुरनी जी महाराज हमें हमारी दादी गुरनी वरिया के लिए सुनाते हैं, बताते हैं, बंधुओं हमारा रोम रोम खिल उठता है ये सुनकर कि हमने किन महापुरुषों के शासन में दीक्षा अंगीकार की, हमें किन महापुरुषों की शिष्या प्रशिष्या बनने का अवसर मिला। ये भी गौरव की बात है। यदि आपके दादा ने कोई बहुत बड़ा काम किया हो, यदि आपके दादा क्रांतिकारी रहे हो, भारत आज़ाद करवाने में उनका योगदान रहा हो, या उन्होंने देश के लिए कोई ऐसा काम किया हो, तो उस परिवार के बच्चों को कितना गौरव महसूस होता है। जब जब उस परिवार के बच्चे को बुलाया जाता है तो उसे उसके दादा के नाम से गिनवाया जाता है। इसके दादा ऐसे थे, इसके पिता ने ये काम किया था। बंधुओं, हमारे गुरुओं का गौरवशाली इतिहास हमें इस बात का एहसास करवाता है कि उनके इतिहास से हमें भी कुछ प्रेरणाएं लेनी चाहिए। मैंने 15 अगस्त को आपके सामने महान साध्वी श्री मथुरा देवी जी महाराज साहब का जिक्र किया था। कैसे संयम प्रिय थे, अनुशासन प्रिय थे, कैसा उनका दृढ़ अनुशासन था। ऐसा अनुशासन कि श्रावकों की भी गुरनी जी महाराज के आगे बोलने की हिम्मत नहीं होती थी। वो भी भयभीत रहते थे। वो जानते थे महासाध्वी श्री मथुरा देवी जी महाराज अनुशासन के मामले में किसी भी बात को स्वीकार नहीं करेंगे। अब मैंने तो बड़े गुरनी जी को, श्री मथुरा देवी जी महाराज साहब को नहीं देखा। महान साध्वी जिन शासन चंद्रिका श्री सुंदरी देवी जी महाराज साहब के चरणों में रहने का कुछ मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ, वो भी ज्यादा नहीं, बहुत कम। क्योंकि उस समय मैं बहुत छोटी थी जब उनका देवलोक हो गया था। मैं वैरागन ही थी। सन 2005 19 अगस्त रक्षाबंधन का वो दिन, उस दिन रक्षाबंधन थी और रात्रि दिन छिपते छिपते गुरनी जी महाराज का देवलोक हो गया था। बंधुओं, वो हमें बताते थे और हम अपनी गुरनी जी महाराज साहब से भी सुनते हैं। मैं कभी कभी गुरनी जी से पूछ लेती थी, हमारे गुरनी जी, दादी गुरनी इतने कठोर क्यों है? वो भी बड़े अनुशासन प्रिय थे। अंतिम समय में वो बहुत ज्यादा बीमार थे, इतने बीमार, चलने फिरने में असमर्थ थे, बोलने में भी असमर्थ थे, लेकिन फिर भी उनका अनुशासन बहुत सख्त था। बंधुओं, जब उनको पैरालिसिस हुआ, हॉस्पिटल में उनको एडमिट कराया गया, तो डॉक्टर का ये निर्देश रहता था कि कमरे में एसी खुला रहना चाहिए, क्योंकि गर्मी बहुत है और अगर एसी नहीं खोला गया तो इनको और दिक्कत हो सकती है। तो इनके लिए एसी का होना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल ऐसी अवस्था थी, ना बोल सकते थे और ना ही वो कुछ कर सकते थे। अब डॉक्टर एसी खोल कर जाता, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा। बुलाते हैं अपनी सेवा में साध्वी को, एसी किसने खोला? वो कहते नहीं गुरनी जी, एसी नहीं खोला। अच्छा, ये ठंडी ठंडी हवा कहाँ से आ रही है? कहते जी वैसे ही मौसम अच्छा होगा। झूठ बोलती हो, बंद करो इसको। ये डॉक्टर ने कहा है। डॉक्टर कौन होता है कहने वाला? बंद करो इसको, नहीं तो मुझे हॉस्पिटल से ले जाओ, मुझे नहीं रहना यहाँ पर। ऐसे
ऐसी अवस्था में भी मैंने खुद उनको देखा, कितना कठोर अनुशासन उनका संयम के प्रति। कितने भी बीमार हुए, कितनी तकलीफ आई उनके जीवन में, लेकिन उन्होंने किसी भी तरह से कंप्रोमाइज नहीं किया। संयम संयम है, अनुशासन अनुशासन है, ऐसा उनका सख्त जीवन था। मैंने गुरनी जी से पूछा, इनका ऐसा जीवन क्यों है, इनको हरियाणा सिंहनी क्यों कहा जाता है? तब गुरनी जी ने उनके जीवन की मुझे एक घटना बताई। बंधुओं, वो घटना सुनकर आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जिन्होंने अपनी गुरनी का इतना महान अनुशासन सहन किया हो, सोचो वो खुद कितना कठोर होगा। घटना तब की है जब पूज्य श्री मथुरा देवी जी महाराज बुढलाडा पंजाब में ही विराजमान थे। वो उनकी अंतिम भूमि है, कर्म भूमि है, साधना भूमि है, वहीं पर उनको देवलोक हुआ था। वेदनीय कर्म का ऐसा उदय हुआ कि पूज्य श्री मथुरा देवी जी महाराज की दोनों आंखें अंदर से खराब हो गई थी, गल गई थी, तो उनको दोनों ही आंखों का ऑपरेशन करवाना पड़ा। और एक बात और बताती चलूं, ऑपरेशन भी कैसे करवाया? बिना बेहोशी के, बैठे बैठे। अंग्रेज डॉक्टर आया था और उस डॉक्टर से जब उन्होंने ऑपरेशन करवाया, लाहौर का डॉक्टर था, डॉक्टर ने कहा जी इंजेक्शन लगाना पड़ेगा। कहने लगा देखो डॉक्टर साहब, ऑपरेशन करना हो तो बैठे बैठे कर दो। कहने लगा जी अगर आप हिल गए तो आंख का मामला है। कहते ये मामला मेरा है, आपका नहीं, आपने ऑपरेशन करना है और इसी तरह से करना है। स्थानक में समाज वाले सामने बैठे हुए, सारी सतियां सामने बैठी हुई, कहने लगे संयम से कोई कंप्रोमाइज, संयम में ही रहूंगी, संयम में ही जीऊंगी, संयम में ही मरूंगी। डॉक्टर हैरान था, वहीं सारे औजार लेकर आया। आजकल की तरह लेजर के ऑपरेशन नहीं होते थे पहले, आज की बात नहीं बता रही हूं मैं, जब भारत आजाद भी नहीं हुआ था तब की बात है ये। बंधुओं, किस तरह से उन्होंने एक बार नहीं, दोनों आंखों का, एक बार एक आंख का, दूसरी बार दूसरी आंख का, दोनों आंखों का ऑपरेशन उन्होंने होशो आवास में और ध्यान में बैठकर करवाया। ऐसा उनका दृढ़ संयम था। कितनी साधना होगी उनकी। डॉक्टर चरणों में झुक गया था, कहने लगा जी ऑपरेशन बहुत किए, ऐसा ऑपरेशन नहीं किया। इतनी साधना जैन संतों की आज तक सुनी थी, लेकिन आज देखने को मिली है। उस समय जब वो भी थोड़ा चलने फिरने में असमर्थ हो गए, प्रवचन करने में असमर्थ हो गए, क्योंकि आंखें तो उन्होंने निकलवा ही दी थी, इसलिए प्रवचन के पट्टे पर नहीं आते थे। महासाध्वी श्री सुंदरी देवी जी महाराज साहब की दीक्षा उस समय मात्र 7 वर्ष की थी। क्या होती है 7 वर्ष की दीक्षा? 13 वर्ष की उम्र में दीक्षा ली थी और उनकी उस समय उम्र कितनी होगी? 20-21 वर्ष की होगी और दीक्षा 7 वर्ष की थी, कोई ज्यादा बड़ी नहीं। सारा प्रवचन का भार श्री सुंदरी देवी जी महाराज के ऊपर आ गया कि तुम प्रवचन करो, अब प्रवचन मैं नहीं कर सकती। जैसे गुरुओं की आज्ञा हुई, तो नया नया प्रवचन करना सीखा था, तो पहले दिन वो सारा प्रवचन अपनी गुरनी जी महाराज के चरणों में बैठकर पूछते, लिखते और समझते, गुरु को सुनाते, फिर अगले दिन पट्टे पर बैठकर उस प्रवचन को देते। रामायण का विषय चल रहा था, अक्षौहिणी सेना का वर्णन आया। उस समय अक्षौहिणी सेना के वर्णन में महासाध्वी श्री मथुरा देवी जी महाराज ने कहा 30 अक्षौहिणी सेना, और श्री सुंदरी देवी जी महाराज कहने लगे अच्छा 20 अक्षौहिणी सेना। वो कहने लगे सुंदरी 20 नहीं 30। अच्छा गुरने जी याद हो गया। जब दोबारा सुनाने लगे फिर उन्होंने 20 कह दिया। फिर गुरनी ने टोका, सुंदरी ठीक करो, 20 नहीं 30 है। अच्छा गुरनी जी याद हो गया। जब शाम को फिर सुनाने लगे, गुरनी जी ने पूछा याद हो गया, सुनाना जरा। फिर सुनाने लगे, फिर 20 निकल गया मुंह से। बड़े गुरनी जी कहने लगे सुंदरी ये प्रवचन का पट्टा है, इस पे कोई भी बात गलत नहीं बोलनी चाहिए,
ये शासन का पाठ है। इस शासन के पाठ पे याद रखना, कभी भी शासन के विरुद्ध कोई भी बात मत कहना। जो भगवान महावीर ने वाणी कही, इस शासन के पट्टे पर बैठकर सिर्फ वही वाणी कहना, इसके विपरीत अन्य कोई बात मत कहना, क्योंकि इस पाठ की बड़ी महिमा होती है। भीड़ बढ़ाने की बात मत सोचना। जो भगवान ने कहा लोगों के मनोरंजन के लिए मत सुनाना, सिर्फ भगवान की वाणी को सुनाना। जब उन्होंने फिर गलत बोला, गुरनी जी ने कहा लिख लो। क्या कहा? लिख लो, गलत नहीं बोलना, लिख लो। नहीं नहीं गुरनी जी, याद हो गया। क्या हो गया? थोड़ा सा प्रमाद हो गया। प्रमाद किस चीज का? लिखने का। जब लिखने का प्रमाद हुआ, कहने लगे नहीं गुरनी जी याद हो गया। अच्छा भाई याद हो गया तो ठीक है। अगले दिन प्रवचन के पट्टे पर बैठे, सभा जुड़ी हुई थी, प्रवचन देना प्रारंभ किया, अक्षौहिणी सेना का वर्णन आया। फिर क्या हो गया? गलती हो गई। क्या हुआ? प्रमाद हो गया, गुरु की बात नहीं मानी। ये सब कहें कि छोटी उम्र थी, छोटी दीक्षा थी, थोड़ा प्रमाद कर लिया, नहीं याद हो गया, बुद्धि पर विश्वास था, गलत बोल दिया। और जैसे ही गलती हुई, मैं अनुशासन की बात बता रही हूँ, हो सकता है मैं यहाँ पट्टे पर बैठकर कुछ गलत बोल दूं, गुरनी जी महाराज सुन ले तो गुरनी जी महाराज क्या कहेंगे? ऊपर जाने के बाद ये जरूर कह देंगे शुभी आज तूने ये गलत बोला, इसको ठीक कर लेना, बस इतना। और उसमें भी मुझे ऐसा लगेगा, शायद लग सकता है, लो जी इसमें क्या गलती हो गई, ऐसा तो चल जाता है, इतना तो सुनाया जाता है, इसमें तो कोई गलती वाली बात नहीं है। मुझे ऐसा लग सकता है क्योंकि मैं आजकल की पीढ़ी की साध्वी हूँ, आजकल की साध्वी हूँ। लेकिन श्री मथुरा देवी जी की बात कहूँ, मैं अंदर बैठे हुए प्रवचन सुन रहे थे, बाहर तो आ नहीं सकते थे, अंदर कमरे में बैठे हुए थे, बाहर हॉल था जहां प्रवचन चल रहा था, अंदर बैठे हुए ही उठकर प्रवचन में आ गए। सुंदरी चल पट्टे से नीचे उतर। है हिम्मत किसी में इतनी? सभा लगी हुई है, भाई बहन बैठे हुए हैं, प्रवचन चल रहा है, एकदम दहाड़ते हुए, सुंदरी तुम्हें प्रवचन करने का कोई अधिकार नहीं, तुम अपने गुरु की जब इतनी सी भी बात नहीं मान सकते तो शासन के पट्टे पर बैठकर लोगों को क्यों विनय का पाठ पढ़ाओगे? तुम्हें प्रवचन करने का कोई अधिकार नहीं है, उतर जाओ पट्टे पर से नीचे। जैसी गुरनी ने यह बात कही, बड़े गुरनी जी तो पट्टे पर से तो नीचे उतरे, आंखें नीची हो गई, आंखों से अविरल अश्रुधारा बहने लगी, सारा समाज खड़ा हो गया। पीछे देखा, गुरनी जी महाराज दिखता नहीं था, आंखें तो थी नहीं, दिखता नहीं है। कहते तू क्या सोचती है, मुझे दिखाई नहीं देता तो क्या मैं प्रवचन नहीं कर सकती? मैं बोल तो सकती हूँ, मुझे सुनाई तो देता है, तूने समझ क्या रखा है? गुरनी बोले जा रही है। श्री सुंदरी देवी जी महाराज नीचे मुंह करे सुनते जा रहे हैं, आंसू बहते जा रहे हैं। समाज वाले भी कुछ नहीं बोले, किसी की हिम्मत नहीं थी कुछ बोल पड़े, क्योंकि सभी जानते थे श्री मथुरा देवी जी महाराज के अनुशासन को। मुझे जरूरत नहीं तुम्हारी जैसी साध्वियों की, मुझे जरूरत नहीं तुम्हारी जैसी शिष्याओं की, मैं स्वयं प्रवचन करने में समर्थ हूं, मैं स्वयं प्रवचन कर लूंगी। जाकर इतना कहकर अंदर बैठ गए। वो तो खड़े रहे मुंह नीचे किए, क्या बोले क्या कहें, ना बैठने में, ना खड़े होने में, ना अंदर जाने में हिम्मत नहीं थी। सारा शरीर कांप रहा था, सारा शरीर पसीने पसीने हो रहा था। आप सोच सकते हो उस समय उस साध्वी की क्या दशा हुई होगी। मैं तो कल्पना नहीं कर सकती, बिल्कुल भी कल्पना नहीं कर सकती। दो भाइयों के बीच में भी यदि गुरनी जी महाराज मुझे ये कह दे, जो मैं अपनी बात बता रही हूँ, शुभ ये तूने क्यों किया, मुझे लगेगा मुझे भाइयों के सामने कह दिया,
शायद मुझे क्या लगे उसका भी मैं विचार नहीं कर सकती, लेकिन जिन्होंने भरी सभा में श्री सुंदरी देवी जी महाराज को सिर्फ इतनी सी बात के लिए कहा, उनकी क्या स्थिति हुई होगी। शायद आजकल का कोई साधु साध्वी होता, मुपत्ती ओगा कपड़े फेंक कर गुरु के पास चला जाता, मुझसे नहीं तुम्हारा ये अनुशासन सहन होता, भरी सभा में मेरी बेइज्जती कर दी, अरे इतनी सी तो गलती थी, अंदर आने के बाद बता देते। आजकल का कोई साधु साध्वी होता तो यही करता, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं थी। लेकिन बंधुओं, उस जमाने के श्रावक भी बड़े अद्भुत हुआ करते थे। गुरनी जी महाराज नाम लिया करते हैं प्यारे लाल जी का, श्रावक प्यारे लाल जी आगे आए। गुरनी जी महाराज को ऐसे रोता हुआ देखकर कहने लगे, कोई बात नहीं, गुरु हैं, गुरु तो डांट ही देते हैं, गुरु नहीं डांटेंगे तो और कौन डांटेगा, गुरु नहीं समझाएंगे तो और कौन समझाएगा। कहने लगे, जाओ गुरनी जी महाराज से माफी मांगो। आसान है भाइयों माफी मांगना, आप कह सकते हो अपने बच्चों को इतनी सी बात, अकेले में भी नहीं कह सकते, सभी के सामने कहना तो बहुत दूर की बात है। हमारे गुरनी जी महाराज हमें एक ही शिक्षा दिया करते हैं, बच्चों आज तुम्हें मेरा टोकना बुरा लगता है, मेरा समझाना बुरा लगता है, लेकिन याद रखना हर गुरु की इच्छा होती है कि मैं अपने शिष्यों को ऐसा निखार कर समाज के सामने प्रस्तुत करूं। अगर आज मैं नहीं टोकूंगी तो कल को समाज तुम्हें टोकेगा, अगर आज मैं तुम्हारी गलतियां नहीं बताऊंगी कल को समाज तुम्हारी गलतियां बताएगा, और जब समाज तुम्हारी गलतियां बताएगा तो वो बात मुझसे बर्दाश्त नहीं होगी। इसलिए शुरू में गुरु का अनुशासन सहन कर लो, समाज की उंगली सहन नहीं करनी पड़ेगी, समाज तुम्हारे ऊपर उंगली नहीं उठा सकेगा, समाज यूं नहीं कहेगा क्या तुम्हारे गुरुओं ने तुम्हें यही सिखाया है। बस थोड़ा सा गुरुओं का अनुशासन सहन कर लो। श्रावक कहने लगे, जाओ गुरु ही तो है, डांट दिया तो क्या हो गया, माफी मांग लो। कैसे जाऊं, हिम्मत नहीं होती, क्या मुंह लेकर जाऊं, कोई बात नहीं हम चलते हैं तुम्हारे साथ। हिम्मत आई, पांव लड़खड़ा रहे थे, पसीने पसीने हो रहे थे, कांप रहे थे बुरी तरह से। गुरु के पास गए, गुरनी जी महाराज अंदर पट्टे पर बैठे हुए थे, पांव में पड़ गए, पांव पकड़ लिए, गुरनी जी गलती हो गई माफ कर दो। गलती हो गई, ये गलती होती है, गलती एक बार होती है, 2 बार होती है, 3 बार होती है, कितनी बार कहा था तुमसे लिख लो, गलत मत बोलना, ये शासन का पाठ है, ये भगवान महावीर का पाठ है, यहाँ पर बैठकर गलत प्रूफना नहीं करना। तुमने मानी मेरी बात, आगे से गलती नहीं होगी, नहीं चली जाओ यहाँ से। श्रावक कहने लगे, गुरनी जी बच्चा है, छोटी उम्र है, अभी तो प्रवचन देना शुरू किया है, उभरता सितारा है, क्षमा कर दो, कोई बात नहीं क्षमा कर दो, आगे से गलती नहीं होगी। चुप हो जाओ, तुम श्रावक साधु साध्वियों को बिगाड़ते हो, एक शब्द मत बोलना, ये मेरी शिष्या है, चाहे मैं इसको डांटूं चाहे मैं इसको प्यार करूं, ये मेरा काम है, तुम्हारे जैसे श्रावकों का काम नहीं है। तुम्हारे जैसे श्रावकों ने साधु सती बिगाड़ के रख रखे हैं, तुम मेर लेने के लिए आए हो इसकी। अब श्रावक भी क्या बोले बेचारे, वो भी कुछ बोलने में समर्थ नहीं थे, वो भी खड़े रहे चुपचाप। गुरनी जी महाराज आंसू बहाते रहे, अपनी गुरनी जी महाराज का पांव भिगोते रहे, माफ कर दो गुरनी जी, आगे से गलती नहीं होगी। गलती नहीं होगी, कैसे गलती नहीं होगी, क्या समझ लिया था तुमने कि मैं प्रवचन करने में समर्थ नहीं हूं, तुम जो कुछ पट्टे पर बैठकर सुनाओगी वो सही होगा। हाँ गुरनी जी गलती हो गई, गला रुंधा हुआ है, कंठ भरा हुआ है, माफी मांगी जा रही है, लेकिन माफी दी नहीं जा रही। बार बार माफी मांगी। श्रावकों ने फिर कहा, गुरनी जी महाराज क्षमा कर दो, आगे से नहीं होगा।
गुन्नी जी एक बार क्षमा कर दो, एक बार मौका दे दो, दोबारा फिर गलती नहीं होगी, मुझे एक अवसर तो दो। अवसर चाहिए तुम्हें, मौका चाहिए तुम्हें? हाँ गुन्नी जी बस एक मौका दे दो। ठीक है फिर जाओ पट्टे पर बैठकर दोबारा प्रवचन करके आओ। हाँ जी, अब बताओ, माफी तक तो ठीक था, लेकिन जिन लोगों के सामने बेइज्जती हुई हो, उन्हीं लोगों के सामने दोबारा प्रवचन अगले दिन तो क्या उसी दिन करना बहुत मुश्किल है। अगले दिन भी नहीं होगा, हो सकता कोई साधु साधु ये कह देता मैं तो आगे से प्रवचन ही नहीं करूंगा। ये बात होती यदि ये घटना मेरे साथ होती, मुझे क्या जरूरत है प्रवचन करने की। लेकिन उन्होंने कहा जाओ दोबारा प्रवचन करके आओ। दोबारा आए, गुरु आज्ञा थी, पट्टे पर बैठे, सारा समाज बैठ गया प्रवचन में। कहने लगा गुन्नी जी घबराने की कोई बात नहीं है, हम आपके ही श्रावक श्राविका हैं, बिल्कुल भी ये मत सोचना आपको प्रवचन कैसे करना पड़ेगा, आप कहिए जो कहना है कहिए, आप बिल्कुल भी मन में झिझक मत रखना। श्री सुंदरी देवी जी महाराज ने प्रवचन करना प्रारंभ किया, लेकिन अब रामायण का नहीं, अब उन्होंने जो प्रवचन किया अपने गुरु के ऊपर, कि गुरु वास्तव में कुम्हार होता है। कुम्हार का क्या काम होता है, जब मटका बनाता है ना तो अंदर हाथ लगाता है, बाहर थप्पड़ मारता रहता है। दूसरों को क्या लगता है कैसे देखिए मटके को कैसे पीट रहा है, लेकिन जो अंदर का हाथ है वो तो किसी को दिखाई नहीं देता। जब एक मूर्तिकार मूर्ति का निर्माण करता है तो उसे एक बार नहीं ना जाने कितनी बार उस पत्थर को छेनी और हथौड़े की मार सहनी पड़ती है। एक मटके को ना जाने कितनी बार कुम्हार के थप्पड़ सहने पड़ते हैं, तब जाकर उस मटके का निर्माण होता है, तब जाकर उस मूर्ति का निर्माण होता है। और इतना ही नहीं बंधुओं, एक सोने को कुंदन बनने के लिए ना जाने कितनी बार अग्नि में तपना पड़ता है। श्री सुंदरी देवी जी महाराज कहने लगे बंधुओं मैं सौभाग्यशाली हूं जो मुझे श्री मथुरा देवी जी महाराज जैसी गुरनी मिली, जिन्होंने मुझे कुंदन बनाने के लिए एक बार नहीं यदि ये अनेक बार भी इस परीक्षा से गुजारेंगी, इस अग्नि में तपाएंगी, तो मैं एक बार नहीं अनेकों बार अग्नि में तपने को तैयार हो जाऊंगी। बोलिए जिन शासन चंद्रिका महान साध्वी श्री सुंदरी देवी जी महाराज की। क्या दीक्षा थी उनकी, मात्र 7 वर्ष, क्या उम्र थी उनकी, 20-21 वर्ष की उम्र। और देखो किस तरह गुरुओं के प्रति समर्पण भाव, कितनी विनय गुरुओं के प्रति, कितनी विनय थी। हर डांट को उन्होंने, हर अनुशासन को किस तरह से सहन किया। गुरु के ऊपर जब प्रवचन दिया समाज वाले हैरान हो गए, कहने लगे वास्तव में ये सही शिष्या बनने के लायक है, जिन्होंने अपनी गुरनी की डांट को डांट नहीं समझा, फटकार को फटकार नहीं समझा, अपितु उन्हीं गुरुओं का कृतज्ञ भाव व्यक्त किया कि ऐसी ऐसी गुरनी यदि सभी की हो तो वो शिष्य समाज में कुंदन बनकर निखरा करता है। धन्य हो ऐसी शिष्या को और धन्य हो ऐसी गुरनी को। प्रवचन समाप्त हुआ, अंदर गए क्योंकि परीक्षा में पास हो गए थे। अंदर गए, गुरनी जी महाराज के चरणों में पुनः गिर गए, गुरनी जी अब तो क्षमा कर दो। बंधुओं बताया करते थे बड़े गुरनी जी महाराज, कहने लगे जब मैं अंदर गई दोबारा तो गुरनी जी ने मुझे गले से लगा लिया और कहने लगे सुंदरी देखना एक बार पूरे उत्तर भारत में तुम्हारा नाम रोशन होगा, तुम्हारी जैसी शिष्या किसी को मिलना बहुत मुश्किल है। मुझे गौरव होता है आज अपने ऊपर कि मुझे तेरे जैसी शिष्या मिली। और अपनी साध्वियों को कहा जाओ आज सुंदरी परीक्षा में पास होकर आई है, इसके लिए किसी के घर से गरम गरम दूध लेकर आओ। गुरु का वो प्रेम और गुरु की वो प्रेम भरी डांट दोनों ही एक शिष्य के निर्माण में बहुत जरूरी होती है। बंधुओं ये विषय मैं अक्सर सुनाया करती हूँ और इसलिए सुनाती हूँ
कि इस विषय से मुझे भी बहुत प्रेरणा मिलती है। कहाँ मेरी श्री मथुरा देवी जी महाराज साहब कितने अनुशासन प्रिय, कितने दृढ़ अनुशासन था उनका। और उनकी जो शिष्या श्री सुंदरी देवी जी महाराज, और उसी चतुर्मास में कुछ ही महीनों के पश्चात उनकी गुरनी का देवलोक हो गया था। देखो कितने साल रहे अपनी गुरनी के साथ, सिर्फ 7 साल रहे वो अपनी गुरनी के साथ। छोटी उम्र में उनकी गुरनी जब उनको छोड़कर जाने लगी, 7 दिन पहले ही उन्होंने संथारा कर लिया था और अपनी शिष्या को बुलाया और कहने लगे, सुंदरी अब मेरा चलने का समय आ गया। ठीक 7 दिन के बाद इस तारीख को, इस दिन, इस समय मेरा देवलोक हो जाएगा। लेकिन मैं तुमसे ये कहना चाहूँगी कि तुम अपने संयम में रहना, अपनी मर्यादाओं में रहना, अपने अनुशासन में रहना। इस संसार में सब कुछ दोबारा मिल सकता है, लेकिन मनुष्य जन्म और संयमी जीवन बार बार नहीं मिला करते। जिन भावों से तुमने संयम लिया, जिन भावों से मैंने तुम्हें संयम दिया, इस संयम की चादर को संभाल कर रखना। बंधुओं, बड़ा मुश्किल था एक शिष्या के लिए गुरुओं के इन वचन को झेलना, लेकिन श्री सुंदरी देवी जी महाराज ने गुरनी जी महाराज के इन वचनों को अपनी झोली में लिया और वो समाज में ऐसे निखर कर आए, ऐसे निखर कर आए। अपनी गुरनी के समान ही उनका भी बड़ा कठोर अनुशासन रहा, चाहे समाज में हो, चाहे संतों में हो। गलत बात उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। जब भी कोई गलत बात समाज में होती थी या किसी के प्रति होती थी, तो वो उस बात की आवाज उठाया करते थे। जहां कहीं कोई चतुर्मास करने में समर्थ ना हो, जहाँ की समाज ऐसी हो या जहाँ चतुर्मास ना किया जा सकता हो, जहाँ लड़ाई झगड़े ज़्यादा हो, चतुर्मास करना ज़रूरी हो समाज को सुधारने के लिए, तो आचार्य श्री आत्माराम जी महाराज, आचार्य श्री आनंद ऋषि जी महाराज कहते थे, यदि इस समाज का सुधार करना है तो चतुर्मास सुंदरी देवी का दे दो। और ऐसा होता था। उन्होंने एक बार नहीं, अनेकों चतुर्मास ऐसे किए, एक इतिहास कायम किया और उस समाज को हमेशा हमेशा के लिए जैन धर्म के प्रति जोड़ दिया। ऐसा उनका संयम, दृढ़ अनुशासन था। जब पट्टे पर बैठकर बोलते थे तो ऐसा लगता था कोई सिंहनी गरज रही हो। उन्होंने क्या जैन, क्या नॉन जैन, सभी को एक सूत्र में बांधा, सभी को भगवान महावीर की वाणी का उपदेश दिया और अपने संग में रहने वाली सभी शिष्याओं को भी उन्होंने यही उपदेश दिया कि महासाध्वी श्री मथुरा देवी जी महाराज ने जो चादर मुझे दी, वही चादर मैंने तुम्हें दी है। तुम भी इस चादर को कायम रखना, तुम भी जिन शासन की प्रभाव ना करना। और एक बात हमेशा याद रखना, पट्टे पर बैठकर कभी भी भगवान महावीर की वाणी की विपरीत परूपना मत करना, मिथ्या परूपना मत करना। इस पट्टे पर बैठकर यदि कुछ सुना सको तो सिर्फ महावीर के सिद्धांतों को सुनाना। लोगों का मनोरंजन करने के लिए चुटकुले कहानियां सुनाने की कोई जरूरत नहीं है। और वही शिक्षा गुरनी जी महाराज ने हमें दी। बंधुओं, मुझे बड़ा गौरव है इस बात का कि मुझे अपनी परदादी गुरनी भी मिली, दादी गुरनी भी मिली, जिनका महान अनुशासन था। और उन्हीं के महान अनुशासन में ढले हमारे गुरनी जी महाराज, और उन्हीं के अनुशासन में हम सभी साध्वियाँ विचरण कर रहे हैं। हम उनकी बराबरी तो नहीं कर सकते, हम तो उनके चरणों की धूल भी नहीं है, लेकिन फिर भी हम प्रयास करेंगे। गुरनी जी महाराज के जो उपदेश, जो संदेश उन्होंने हमें दिए, हम उस संयम मार्ग पर चलने का पूरा प्रयास करेंगे। और ऐसे महान अपने गुरनी जी महाराज के जीवन को, संयम को मैं बार बार नमन करती हूँ, बार बार नमस्कार करती हूँ। धन्य है गुरनी वर्या तुम्हारा जीवन, तुम्हारे जैसा वास्तव में कोई नहीं बन सकता, लेकिन फिर भी बनने का प्रयास तो किया जा सकता है। उनके जीवन से हमें भी कुछ प्रेरणा मिले, हमारा भी जीवन खिले, हमारा भी संयम ऊंचाइयों को छुए। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ मैं अपने विषय को विराम देती हूँ। चतारी मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पणतो धमो मंगलम, चतारी लोगोत्तमा, अरिहंता लोगोत्तमा,
सिद्धा लोगुत्तमा, साहू लोगुत्तमा, केवली प्रणतो धम्मो लोगुत्तमा, केतारी शरणं प्रव्रजामि, अरिहन्ते शरणं प्रव्रजामि, सिद्धे शरणं प्रव्रजामि, साहू शरणं प्रव्रजामि, केवली प्रणतं धम्मं शरणं प्रव्रजामि। ये चार शरण दुख न जगत में और ना शरणा कोई होगा, जो भवे प्राणी करे आचरण, उसका अजर अमर पद होगा, उसका सदा ही